प्रणाम। मैं हूं अवधेश और आज हम बात करेंगे धनतेरस को लेकर के। धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, हिंदू शास्त्रों और पंचांगों के अनुसार इस त्यौहार का हिंदू धर्म में महत्व क्या है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी खूब सारा शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे धनतेरस। धनतेरस जो है हिंदू शास्त्रों और पुराणों पंचांगों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस बार जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर को पड़ेगा। जो है 2 दिन का मुहूर्त इस बार है। 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 30 अक्टूबर को 1:41 तक धनतेरस का मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। पूजा करने का जो समय है वो 29 अक्टूबर को शाम 6:41 से और 8:41 तक आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने की जो विधि है, आपको पुष्प अर्पित करना है, एक रंगोली बनानी है, जो है छोटे छोटे कदमों को लगाना है अपने जो है मंदिर तक, ताकि ऐसा लगे कि माँ लक्ष्मी जो नन्हे नन्हे कदमों से चल करके हमारे पास आ रही हैं। प्रसाद के रूप में बतासे ले सकते हैं आप, मिष्ठान ले सकते हैं। इस तरीके से जो है माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस जो एक विशेष महत्व रखता है, जो 5 दिवसीय होली का दीपावली का जो 5 दिवस का जो त्यौहार होता है वो धनतेरस के दिन से ही शुरुआत होता है और धनतेरस के दिन से दीपावली तक हम उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो धनतेरस है इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी या कुबेर कह लीजिए, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मी के साथ में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर जो है वो धन दौलत के, धन धान खुशहाली के देवता हैं। उनकी पूजा करने से हमारे पास जो है संपदा, खुशहाली, धन दौलत, संपत्ति आती है और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी हमें धन दौलत, यश और जो है संपदा मिलती है। माँ लक्ष्मी और कुबेर दोनों का एक दूसरे से संबंध है। क्योंकि जो कुबेर हैं ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ में इनका एक जुड़ाव है, इसीलिए हम उस दिन कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धनतेरस जो है इसे धन त्रयोदशी के नाम से या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन विशेषकर महिलाएं जो है खरीदारी करती हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है जिससे हमें अच्छा फल मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। एक शुभ मुहूर्त आपको पता होना चाहिए। खरीदारी करने के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त होना चाहिए इसका भी ध्यान आपको रखना है। जिस मुहूर्त में खरीदारी का समय हो उसी मुहूर्त में आप खरीदारी करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको घर पे लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से हमें बहुत ही नुकसान होता है और पूरे सालों के साल हम तंगी में, बदहाली में और कंगाली में अपने जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या उसको जो है उससे दूर रहना चाहिए। तो जो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है नकारात्मकता। इस दिन कोशिश करें कि पूरा दिन आप सकारात्मक विचारों से लवरेज रहें, सकारात्मक बातें करें और सकारात्मकता को आत्मसात करें। सबसे पहली चीज़ जो है आपको नकारात्मकता से दूर रहना है। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी
और माँ लक्ष्मी जो है आपको आशीर्वाद नहीं देंगी। दूसरी जो चीज है, इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि झाड़ू खरीदने के बाद में और लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं उसको रख देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप झाड़ू खरीदें तो उसको बाजार में कहीं निकट संबंधी के यहाँ या किसी भी तरीके से झाड़ू को दोबारा रखें ना। जहाँ से आपने खरीदारी की है वहाँ से लेकर के सीधे अपने पूजा कक्ष में आना है, आपको पूजा करना है और उसको इसी तरीके से रख देना है। 1 साल तक लगातार उसकी पूजा करनी है। लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लेकर के आते हैं, उसका पूजन करते हैं, फिर उसी से जो है अपना आंगन, चबूतरा, मकान, दुकान सब बुहारना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना है। झाड़ू को ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी संबंधी के यहाँ या किसी दुकान पर रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी जहाँ पे आप उसको रखते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इस तरीके से आप सब कुछ करते हुए भी, विधि विधान का पालन करते हुए भी आप धन दौलत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाने से दूर रह जाते हैं। तीसरी जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस दिन धनतेरस के दिन जो है हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन हमें न कर्ज लेना है और ना ही किसी दूसरे को कर्ज देना है। तो ये 3 चीजें जो हमने आपको बताई, यदि आप इन 3 चीजों से दूर रहेंगे धनतेरस के दिन, तो हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप पूरे सालों के साल धन धान्य जो है संपदा से परिपूर्ण रहेंगे, खुशहाली आपके घर में आएगी और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपसे दूर चली जाएंगी। तो इसलिए इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें और प्रसन्नचित होकर के माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस और दीपावली की अग्रिम पहले से ही बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आने वाले 2 दिन बाद जब आप धनतेरस के दिन जो है इन चीज़ों के बारे में जब ऐसा कुछ करेंगे तो इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो इस तरीके से जो 3 चीज़ें हैं इनसे हमको दूर रहना है और जब हम इन 3 चीज़ों से दूर रहेंगे तो हमें खुशहाली, यशस्वी जीवन और पूरे सालों के साल माँ जो है लक्ष्मी की संपदा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि किन किन लोगों ने जो है मेरे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।